सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। घर में होंगे और सेफ होंगे। एज यू ऑल नो गाइस, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट हमारे देश के अंदर जो काम है वो ठप पड़ गया है। और इसी वजह से हमारे देश की सोशल और इकोनॉमिकल दोनों सिचुएशन को, दोनों कंडीशन को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। तो इस बीच एक बड़ा नुकसान हमारे देश का जो हो रहा है वो हमारे देश के फ्यूचर का हो रहा है। अब फ्यूचर का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मेरा मतलब आपसे बच्चों से गाइस, क्योंकि हमारे देश का फ्यूचर आप हो। अब यहाँ पे मैं नुकसान की बात को किस चीज से रिलेट कर रहा हूँ? तो गाइस मैं नुकसान की बात को रिलेट कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई से, कि आपकी पढ़ाई का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब वो लॉस किस तरह से है? जैसे कि ये एक ऐसा ड्यूरेशन चल रहा है ना जहां पे आपके पास टाइम ही टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, जितना आपको कभी मिला नहीं है उससे ज्यादा टाइम है आपके लिए एज अ स्टूडेंट। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब कोई चीज आपके पास एक्सेस में मिल जाती है ना, मतलब जब कोई चीज आपको जरूरत से ज्यादा मिल जाती है ना, तो उस कंडीशन में उस चीज की वैल्यू आप भूल जाते हो। उस चीज की एक्चुअल जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आपके माइंड से स्किप हो जाती है कि उसका कैसे यूज करना है, वो आप उसका यूज नहीं कर पाते हो। और आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप सभी का पूरा शेड्यूल जो है ना पूरी तरह से बिगड़ गया। कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे इस तरह के हैं जो सुबह से लेकर शाम तक सो रहे हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए उठ रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, बस बेड में पड़े हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले तो गेम के दीवाने थे, अब तो घर वालों से भी परमिशन मिल रखी है क्योंकि घर में बैठे बैठे क्या करेगा बच्चा, गेम खेलने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जहां पर पबजी का ट्रेंड हुआ करता था, आजकल तो ऐसे ऐसे गेमों का ट्रेंड हो रहा है जिसको हम दूर दूर तक कभी पूछते भी नहीं थे। बहुत पहले मेरे जमाने में वो खेला जाता था, वो आज टॉप 3 में चल रहे हैं। नाम है उसका लूडो। रात के 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक लोग इसमें बिजी हो रखे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैं बोलता हूं मेरी स्पेशल टाइप की जनरेशन। वो जनरेशन ऐसी है कि वो दिन में घराटे खेल रही है, घराटे खूब सो रही है, लेकिन रात में दुनिया की सबसे बड़ी ड्यूटी जो कहते हैं ना दुनिया के अंदर से सबसे बड़ी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब वो ड्यूटी कौन सी है? वो ड्यूटी तो प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी ये करते हैं। और ड्यूटी चालू होती है रात के 12 बजे के बाद। उस ड्यूटी में इनका सबसे पहला डायलॉग क्या होता है? गौर से सुनना। इनका सबसे पहला डायलॉग होता है, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ने आज क्या पहना था। ये इनके डायलॉग होते हैं। तो यहाँ पे मेरी जनरेशन आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टाइम है ना, ये वहां पे कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कीप वन थिंग इन योर माइंड, गौर से सुनना, कीप वन थिंग इन योर माइंड, कि जो टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता ना, वो लाइफ में कभी आगे कुछ नहीं कर पाता। जो टाइम की इंपॉर्टेंस समझ जाता है वो टॉप पे पहुंच जाता है, और जो टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझता वो बॉटम में था और बॉटम में ही रह जाता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग ऐसे बैठे हैं जैसे टाइम हैज स्टॉप्ड, टाइम रुक गया है, पूरी तरह से रुका हुआ है कि सब चीजें वहीं थम चुकी है। बट रिमेंबर वन थिंग, टाइम रुका नहीं है, टाइम चल रहा है। टाइम पहले भी चल रहा था, टाइम आज भी चल रहा है। सो बिलीव मी, इस कंडीशन में इस चेंज को जो एक्सेप्ट कर लेगा, इस चेंज में भी, इस सिचुएशन में भी जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रखेगा, अपनी पढ़ाई पे फोकस रहेगा, वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। इस कंपटीशन के अंदर जो रहेगा वो अपने आप को निखारता रहेगा, और इस कंपटीशन से जो दूर हो जाएगा वो रेस के अंदर सबसे एंड में पहुंच जाएगा। आई नो गाइज, इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, बट एक बात मुझे बताओ, मुसीबत किसकी लाइफ में नहीं आती, मुश्किल घड़ी किसकी लाइफ में नहीं आती? ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी लाइफ में परेशानियां ना आए? तो इस टाइम पे ये सिचुएशन हमारे सामने ऐसी चल रही है कि ये भी स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल का दौर है, बट
ये आप पर डिपेंड करता है कि इस मुश्किल दौर में आप हार कर सिर्फ वेट करते रहना है या फिर एक जिद के साथ खड़ा होना है। एक जिद के साथ खड़ा होना है, और वो जिद क्या होनी चाहिए कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। क्या बोला गाइस? पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अब यहां पर कुछ बच्चों का सवाल ये है, मैंने बात करी थी कुछ बच्चों से, तो कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि सर हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम तो पढ़ाई करना चाहते हैं, बट स्कूल बंद है, ट्यूशंस बंद है, कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, आप बताइए। तो उन बच्चों के लिए मेरा जो रिप्लाई है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई बंद नहीं हुई है। स्कूल ट्यूशंस के दरवाजे बंद हो चुके हैं, स्कूल ट्यूशन की बिल्डिंग इस टाइम पे क्लोज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पढ़ाई बंद है। पढ़ाई आज भी चल रही है, पहले भी चल रही थी और कंटिन्यूसली चलती ही जा रही है, बस वक्त बदलाव का है। इस बदलाव को जिसने एक्सेप्ट कर लिया वो आगे बढ़ जाएगा, और जो वेट करता रह गया वो बॉटम में रह जाएगा। क्या बोला मैंने? वो बॉटम में रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि वो बदलाव है क्या? तो गाइज वो बदलाव है ऑनलाइन स्टडी। हाँ जी, आपने ठीक सुना, ऑनलाइन स्टडी। सो यस, इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट एंड गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मतलब है मेरा कहने का कि अब जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को बदल लो, तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कंपटीशन के अंदर बनाए रखोगे, नहीं तो रेस में जहां पर स्टार्ट में खड़े थे और वहीं खड़े रह जाओगे। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, मैंने उनसे अपने कुछ ये बातें डिस्कस करी थी, तो उन बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हम पढ़ना चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं, पेरेंट्स पे करने को रेडी नहीं हो रहे। तो ऐसे पेरेंट्स से सबसे पहले तो उनसे मैं हाथ जोड़कर पहले तो नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। इन पेरेंट्स से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या जिंदगी भर जब से हम काम कर रहे हैं, क्या हम इतना रुपया भी नहीं जोड़ पाए हैं कि ये जो हमारे 2-3 महीने के मुश्किल दौर जो चल रहे हैं इसमें हम सरवाइव नहीं कर पाए, इसके लिए हमें अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवानी पड़ रही है। तो थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। सब हो जाएगा यार, क्यों टेंशन लेने का, हम है ना। आप स्टार्ट तो कीजिए, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो करने के लिए हम बैठे हैं, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ एक ही है कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। लीजिए, अपने बच्चों को सिर्फ एक बात कहिए, बी पॉजिटिव एंड कीप फोकस ऑन योर गोल। जो आपका गोल है, जो आपके बच्चों का गोल है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें। हम उनके साथ हैं, आप उनके साथ हो, मैं उनके साथ हूं। क्यों? क्योंकि उस गोल को अचीव कराने के लिए मैं और मेरी टीम कंटिन्यूअसली एफर्ट दे रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को उनकी स्टडी कंटिन्यू रखने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स दिए जा रहे हैं और पूरी जोरदार कोशिश किए जा रहे हैं। सो नेवर फॉरगेट, वी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आवर कस्टमर इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमारे कस्टमर हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहते हैं। तो इसलिए डियर पेरेंट्स, आप अपने सभी बच्चों को बोलिए, और डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को ये समझाइए कि चेंज आ चुका है, तो इस चेंज को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें उतनी जल्दी हमारे लिए बेस्ट है। सो इस चेंज को आज से शुरू करने के लिए डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सो डाउनलोड आवर न्यू एजुकेशन पॉइंट फ्रॉम प्ले स्टोर। इसके अंदर हमने अपनी पूरी तरह से कोशिश की है कि अपना बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट वीडियो, डाउट क्लासेस आपके लिए, लाइव क्लासेस एंड बहुत सी क्विज कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कोशिश की है कि इसके अंदर आप
को प्रोवाइड किया जा सके, आपके पास लाया जा सके, ताकि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो कोर्स डिटेल के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मैं आपको जितना भी आपके कोर्स से रिलेटेड आपको जो भी डिटेल चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइस मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ रहे और आप स्वस्थ रहे। और इसी के साथ आपसे जाते जाते मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। सो थैंक यू सो मच।